हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बेहतरीन हॉरर मूवी जिसे आप कंप्लीट हॉरर मूवी कह सकते हैं और मेरी गारंटी है आप इसके एंडिंग को गेस नहीं कर पाओगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत 1945 के समय को दिखाते हुए होती है और जगह होती है जर्सी आइलैंड, जहां हम एक बड़े से घर को देख पाते हैं और तभी हम एक औरत को देखते हैं जो चीखते हुए अपने बिस्तर से उठती है। शायद वो कोई भयानक सपना देख रही थी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें उस औरत के बारे में जानते हैं। इसका नाम ग्रेस है और ग्रेस इस पूरे घर में अपने दो बच्चों अना और निकोलस के साथ रहती है। और अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है 3 लोग उस घर के पास आते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। जब ग्रेस दरवाजा खोलती है तो तीनों बताते हैं वो तीनों इस घर में काम करने के लिए आए हैं। तो उनमें से सबसे सीनियर औरत अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि उसका नाम ब्रेथा मिल्स है और उसके साथ जो आदमी होता है उसका नाम बताती है टर्टल। और उनके साथ एक और लड़की होती है, वो बताती है इसका नाम लीडिया है। लेकिन लीडिया बोल नहीं पाती, लेकिन घर के सारे काम उसे अच्छे से आते हैं। तो ग्रेस बोलती है उसे याद है उसने नौकरों के लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया था, लेकिन उसे इतनी जल्दी आप लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। अब ग्रेस उनको बताती है कि 1 हफ्ते पहले इस घर के सारे नौकर एकाएक काम छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपनी सैलरी भी नहीं ली और इस वजह से घर बहुत ही गंदा है। और इसके बाद ग्रेस उनको घर के नियम बताती है। वो बताती है इस घर में 50 दरवाजे हैं, लेकिन उनकी सिर्फ 15 चाबियां हैं। ये डिपेंड करता है आप उन चाबियों को किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करेंगे। और सबसे जरूरी बात, जब तक आप पहले दरवाजे को बंद नहीं कर देती, दूसरा दरवाजा आप नहीं खोल सकती हैं। अब ग्रेस उनको अपने बच्चों के बारे में बताती है। वो बोलती है उसके दोनों बच्चे बीमार हैं। ऐसे तो ठीक है, लेकिन सनलाइट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए पूरे घर में मोटे पर्दे लगाए गए हैं ताकि उसके बच्चे जब घर के अंदर खेलें तो अंधेरे में रहे, डायरेक्ट सनलाइट में ना आए। और साथ ही ग्रेस उन लोगों को वार्न करती है कि घर के पर्दे कभी ना हटाए जाएं। और वहीं जब नौकर ग्रेस से उसके पति के बारे में पूछते हैं तो बताती है उसके पति 2nd वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करने गए थे, लेकिन वार खत्म होने के बाद भी अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। तो यही वजह है ग्रेस अपने दोनों बच्चों के साथ इतनी बड़ी हवेली में अकेली रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रेस अगले दिन ब्रेथा मिल्स को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है कि आज मैंने अपना मेल बॉक्स चेक किया तो मैंने देखा जो लेटर मैंने यहाँ के प्रेस वालों के लिए लिखा था, जिसमें मैंने नौकरों का इश्तिहार दिया था, वो लेटर तो मेरे घर के मेल बॉक्स में था। तो मुझे ये बताओ आप लोगों को हमारे घर के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पर नौकरों की जरूरत है। तो मिल्स बोलती है हम यहाँ सही समय पर और सही काम के लिए आए हैं। और वही मिल्स ग्रेस को बताती है कि बहुत साल पहले वो यहाँ पर काम कर चुकी है इसी घर में, तो इस घर से उसका कुछ खास लगाव है और यही वजह है वो काम की तलाश में यहाँ दोबारा आई। और इत्तेफाक देखिए कि आपको नौकरों की जरूरत थी और आपने हमें यहाँ काम दिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रेस अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो ग्रेस को लगता है उसका बेटा रो रहा होगा। वो अपने बेटे के कमरे में जाती है, लेकिन उसका बेटा बोलता है वो नहीं रो रहा था। फिर ग्रेस को लगता है हो सकता है उसकी बेटी रो रही हो। वो अपनी बेटी के कमरे में भी जाती है और उससे पूछती है क्या थोड़ी देर पहले तुम रो रही थी? तो उसकी बेटी अना बोलती है वो नहीं रो रही थी, वो विक्टर रो रहा था। विक्टर का नाम सुनकर ग्रेस शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस घर में कोई विक्टर नाम का लड़का भी रहता है। तो ग्रेस पूछती है ये विक्टर कौन है? तो अना बोलती है वो लड़का जो थोड़ी देर पहले यहाँ मेरे साथ बैठा था, उसे ये घर पसंद नहीं है इसलिए वो रो रहा था। तो ग्रेस पूछती है कि क्या विक्टर यहाँ अकेला रहता है? तो अना बोलती है नहीं, उसके साथ उसकी फैमिली है। उसके फादर अभी थोड़ी देर पहले नीचे हॉल में बैठे
रहे थे। तो ग्रेस बोलती है नहीं, मैं अभी हॉल से होकर आ रही हूँ, वहाँ कोई नहीं बैठा है। तो हम देखते हैं ग्रेस अपनी बेटी पर नाराज होती है। वो बोलती है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई फैमिली इस घर में रहे और उसे पता ही ना हो। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं अन्ना अपने भाई निकोलस के साथ सो रही होती है। तो फिर एकाएक अन्ना निकोलस को जगाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम विक्टर से बात करना चाहते हो। तो निकोलस डर जाता है और उसको बोलता है कि डराना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं अन्ना विंडो की तरफ किसी से बात कर रही होती है। वो विक्टर से बोलती है कि तुम पर्दे के पीछे से बाहर आ जाओ ताकि मेरा भाई तुमसे बात कर सके। लेकिन निकोलस डर जाता है और रजाई में अपना चेहरा छुपा लेता है। लेकिन तभी निकोलस को किसी लड़के की आवाज आती है। तो निकोलस अन्ना को बोलता है कि आवाजें बदलना बंद करो, नहीं तो मम्मी को सुबह बता दूंगा। अब अन्ना विक्टर से बोलती है कि तुम एक बार निकोलस के चेहरे को टच करो, तब उसे विश्वास होगा कि तुम भी यहाँ हमारे साथ रहते हो। उसके बाद हम देखते हैं निकोलस के चेहरे को कोई टच करता है और निकोलस चीखता है और निकोलस के चीखने की आवाज सुनकर ग्रेस वहां पहुंचती है। वो देखती है निकोलस बहुत ही डरा हुआ होता है। तो ग्रेस अन्ना को डांटती है और बोलती है मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, तुम बार बार बच्चे को डराना बंद करो। तो ग्रेस अन्ना को बाइबल पढ़ने की सजा देती है। वो बोलती है कि तुम्हें अपने गॉड और अपने भाई दोनों लोगों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अन्ना बोलती है जब मैंने कोई गलती नहीं की तो फिर मैं माफी क्यों मांगू। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन ग्रेस अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसके अटारी से कुछ आवाजें आने लगती हैं। तो ग्रेस को लगता है कि उसका कोई नौकर ऊपर अटारी पे चढ़ा होगा। लेकिन जब वो विंडो के बाहर देखती है तो क्या देखती है, उसके दोनों नौकर तो बाहर थे। अब अटारी से आवाजें तेज आने लगती हैं। तो ग्रेस अपने कमरे से बाहर जाती है और देखती है अन्ना सीढ़ियों पे खड़ा होकर अभी भी बाइबल पढ़ रही थी। तो ग्रेस अन्ना से पूछती है कि वहाँ कौन आया था। तो अन्ना बोलती है वो कुछ नहीं जानती और कुछ नहीं बताएगी। अब ग्रेस अन्ना से दोबारा बोलती है कि बेटा मुझे सच जानना है। तो अन्ना एक कमरे की तरफ इशारा करती है। अब ग्रेस डरते हुए उस कमरे में जाती है। हम देखते हैं उस कमरे के सारे सामान सफेद कपड़ों से ढके हुए होते हैं और तभी ग्रेस को अनुमान होता है कि उस कमरे में कोई तो है। और तभी ग्रेस कमरे में लगे हुए शीशे में देखती है कि उस कमरे का दरवाजा हिल रहा था, जैसे कोई अभी कमरे से बाहर गया हो। ग्रेस भागते हुए कमरे से बाहर आती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अब ग्रेस दोबारा अन्ना से पूछती है कि वो लोग कहाँ गए। तो अन्ना बोलती है क्या आपने उन्हें नहीं देखा, इस घर में कई लोग रहते हैं। और तभी ग्रेस को कुछ आवाजें आती हैं। वो चारों तरफ देखती लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तो अन्ना बोलती है वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये घर उनका है और वो लोग इस घर के सारे पर्दे हटाने वाले हैं। और अब हम देखते हैं ग्रेस भी पूरी तरह से डर चुकी थी और उसे भी अब एहसास हो चुका था कि इस घर में उसकी फैमिली के अलावा कोई और भी फैमिली रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन अन्ना 4 लोगों का स्केच बनाती है और हम देखते हैं उस स्केच में 4 लोग होते हैं। तो अन्ना अपने मॉम को बताती है, उनमें से एक विक्टर की माँ है और दूसरा विक्टर का फादर और उनके साथ में एक बूढ़ी औरत भी है। और साथ ही अन्ना ये भी बताती है कि वो सबसे ज्यादा बार बूढ़ी औरत से मिल चुकी है। अब ग्रेस अपने नौकरों को बोलती है कि पूरे घर की तलाशी लें और साथ ही ग्रेस भी अलग अलग कमरों की तलाशी ले रही होती है। तभी ग्रेस को एक कमरे में कुछ फोटो फ्रेम में मिलते हैं। वो फोटो को अन्ना के बनाए हुए स्केच से मैच करती है। तो देखती है उस फोटो में भी 4 लोगों की एक फैमिली होती है और वही अन्ना को एक पुराना फोटो का एल्बम मिलता है। जब ग्रेस उस एल्बम को चेक करती है तो देखती है उस एल्बम में बहुत सारे फोटो थे जो सब अलग अलग लोगों के थे, लेकिन सब लोग सो रहे होते हैं। तो ग्रेस अपनी नौकर मिल से पूछती है कि तुम पहले भी इस घर में काम कर चुकी हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कौन लोग हैं और ये सब लोग सो क्यों रहे हैं। तो मिल्स बोलती है मैं सो नहीं रहे हैं, ये सब मुर्दा हैं। पहले के लोग ये मानते थे कि मरे हुए लोगों की
फोटो खींचकर पास में रखने से उनकी रूहें उनके पास होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में ग्रेस अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसको पियानो की आवाज आती है। वो पियानो वाले कमरे में जाती है तो देखती है कमरा खाली होता है, लेकिन पियानो का कवर हटा होता है। अब हम देखते हैं जैसे ही ग्रेस उस कमरे से बाहर जाना चाहती है, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ग्रेस नीचे गिर जाती है। ग्रेस देखती है कमरे के दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगता है। ग्रेस चिल्लाती है तो मिल्स उसकी नौकर आकर दरवाजा खोलती है तो ग्रेस देखकर हैरान रह जाती है कि जिस पियानो का कवर अभी थोड़ी देर पहले उसने बंद किया था वो दोबारा खुला होता है। ये देखकर ग्रेस बिल्कुल ही हैरान रह जाती है। अब ग्रेस भी बुरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि ग्रेस ने थोड़ी देर पहले ही उस पूरे कमरे की तलाशी ली थी जिसमें पियानो रखा था। वो पूरा कमरा खाली था, उसके अंदर कोई भी नहीं था। फिर अभी किसने उस पियानो के कवर को हटाया होगा? और ग्रेस ये भी समझ जाती है कि ये काम किसी इंसान का नहीं, इसका मतलब उस घर में कुछ आत्माएं रहती हैं। तो ग्रेस अपने नौकर मिल से बोलती है, मैं जा रही हूँ फादर से मिलने, क्योंकि फादर ही अब मेरी फैमिली को बचा सकते हैं। जब ग्रेस अपने घर से बाहर आती है तो टर्टर वहाँ पर सफाई कर रहा होता है। तो ग्रेस टर्टर से बोलती है कि जब मैंने एक घर खरीदा था तो हमें बताया गया था इस घर के पास ही एक कब्रिस्तान है, तो आप जाकर कब्रिस्तान ढूंढो। तो टर्टर बोलता है, मैंने आज तक यहाँ पर कोई भी कब्र नहीं देखी। तो ग्रेस बोलती है, हो सकता है वो पेड़ पौधों और घास के नीचे दब गई हो, आप उसे ढूंढो। अब हम देखते हैं जब ग्रेस वहाँ से चली जाती है तो मेल्स टर्टर के पास आती है और उससे बोलती है कि कब तक हमें राज छुपाना होगा। तो टर्टर बोलता है, सही वक्त आने पर हम उसे सब कुछ बता देंगे। और तभी हम देखते हैं पास में एक कब्र होती है जिसे पत्तों से छिपाया जा रहा था, और वही दूसरी तरफ हम ग्रेस को देखते हैं वो घने कोहरे में आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे कोई आता हुआ दिखता है। जब वो पास जाती है तो देखती है ये और कोई नहीं, उसका हस्बैंड था जो काफी साल बाद जंग से आज वापस आया था। अपने हस्बैंड को देखकर ग्रेस बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दोबारा कभी वो अपने हस्बैंड से मिल पाएगी। तो हम देखते हैं ग्रेस अपने हस्बैंड को लेकर अब घर आती है। वो काफी खुश होती है, लेकिन हम देखते हैं एक दो रात के बाद ही उसका हस्बैंड दोबारा उसे छोड़कर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ग्रेस एक दिन अपनी बेटी अना को दुल्हन का ड्रेस पहनाती है। अब ग्रेस जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी ग्रेस को उसके बेटी के गुनगुनाने की आवाज आती है। वो दोबारा अना के कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है अना का हाथ किसी बूढ़ी औरत का था। यह देखकर वो शौक रह जाती है। जब वो आगे बढ़कर अना का चेहरा देखती है तो डर जाती है, क्योंकि दुल्हन के ड्रेस में अना नहीं एक बूढ़ी और डरावनी औरत थी। तो ग्रेस उस औरत से बोलती है, तुम कौन हो और मेरी बेटी कहाँ है? यह कहकर ग्रेस उस पर हमला करती है, लेकिन तभी एकाएक वो औरत वहां से गायब हो जाती है और उस ड्रेस के अंदर उसकी बेटी अना वापस आ जाती है। लेकिन अना को लगता है कि ग्रेस उसे मारना चाहती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अना और निकोलस दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुलती है दोनों चीखने लगते हैं। उनके चीखने की आवाज सुनकर ग्रेस उनके कमरे में जाती है और देखती है उनके कमरे के पर्दे हटाए जा चुके थे, जबकि कमरे का दरवाजा लॉक था। अब ग्रेस अपने बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है उन कमरों के भी पर्दे हटाए जा चुके थे। वो मुश्किल से अपने बच्चों को बचाते हुए एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में अंधेरा कर देती है। अब ग्रेस अपने नौकरों को बुलाती है और उनसे पूछती है कि घर के पर्दे किसने हटाए। वो मना करते हैं। वो बोलते हैं उन्हें नहीं पता कि घर के पर्दे किसने हटाए। तो ग्रेस उन पर नाराज होती है और उनको जॉब से निकाल देती है, क्योंकि उसे लगता था कि इनमें से किसी ने घर के सारे पर्दे हटा दिए। और इधर हम देखते हैं जैसे ही माइल्स घर से बाहर आती है वो टर्टल से बोलती है कि अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, अब उन कब्र से पत्तों के हटाने का समय आ गया है। और इधर हम देखते हैं ग्रेस पूरे घर में उन पर्दों को ढूंढती
होती है, अब रात हो जाती है, लेकिन ग्रेस फिर भी पूरे घर में पर्दों को ढूंढ रही होती है। और वहीं हम देखते हैं अना और निकोलस एक साथ बैठे होते हैं। तो अना निकोलस से बोलती है कि मुझे घर से बाहर जाना होगा डैडी को ढूंढने के लिए, क्योंकि माँ तो डैडी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही। तो हम देखते हैं अना और निकोलस अपने कमरे का विंडो खोलते हैं और पाइप के सहारे घर से बाहर आ जाते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ ग्रेस को देखते हैं जो अभी भी घर में उन पर्दों को ढूंढ रही होती है। और इधर हम देखते हैं अना निकोलस को 3 कब्रें दिखती हैं। तो निकोलस वहीं खड़ा हो जाता है, लेकिन अना कब्र के पास जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर ग्रेस पे आ जाता है। ग्रेस को एक कमरे के अंदर एक फोटोग्राफ मिलता है। फोटोग्राफ के पीछे डेट लिखा होता है दिसंबर 1891। और जैसे ही ग्रेस फोटोग्राफ को पलटती है वो देखकर शॉक रह जाती है। वो तीनों नौकर जो कल तक उसके घर में काम कर रहे थे, उनके डेड बॉडी की फोटो उस फोटोग्राफ में होती है। यानी कि वो फोटोग्राफ उसी एल्बम का हिस्सा था जो एल्बम कुछ दिन पहले ग्रेस को उसके घर में मिला था। अब ग्रेस समझ जाती है कि वो तीनों जो उसके घर में अभी तक नौकर का काम कर रहे थे वो आत्माएं थीं, क्योंकि उनकी मौत तो दिसंबर 1891 में हो गई थी। अब ग्रेस गन उठाती है और अपने बच्चों के कमरे में जाती है तो देखती है बच्चे वहां से गायब थे। और दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जब अना उन कब्र के पास जाती है और उन कब्र पे लिखा हुआ नाम पढ़ती है तो भी शौक रह जाती है, क्योंकि ये तीनों कब्रें इन तीनों नौकरों की थी। जैसे ही अना पीछे मुड़ती है वो देखती है वो तीनों चलते हुए उसकी तरफ ही आ रहे थे, लेकिन तभी ग्रेस वहां आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती है। लेकिन ग्रेस देखती है वो तीनों दरवाजे के सामने आ चुके थे। तो ग्रेस अपने बच्चों को ऊपर वाले फ्लोर पर भेज देती है। अब मिल्स ग्रेस से बोलती है कि हमारी मौत टीबी की वजह से बरसों पहले हो गई थी। हम तो यहाँ बस इसलिए आए थे कि हम आपको समझा सके कि इंसान और आत्माएं एक साथ रह सकती हैं। तो ग्रेस उनसे बोलती है कि तुम लोग मर चुके हो और तुम आत्माएं हो, तो तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो मिल्स बोलती है कि मैम हम आपको अकेला छोड़ देंगे, लेकिन वो लोग जो यहाँ जबरदस्ती घुस आए हैं बाहर वाले, वो आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस कमरे में अना और निकोलस छिपे होते हैं उस कमरे से उन्हें आवाज आती है मेरे साथ चलो। तभी एकाएक दरवाजा खुलता है और उनके सामने एक बूढ़ी औरत होती है। अना निकोलस चीखते हैं, उनके चीखने की आवाज ग्रेस सुनती है। वही माइल्स बोलती है लगता है उन्होंने आपके बच्चों को ढूंढ लिया है, अब आपको उनके पास जाना होगा। अब ग्रेस उस कमरे में जाती है तो देखती है उस कमरे के अंदर एक टेबल होता है और टेबल के चारों तरफ 5 लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ी औरत होती है। ये वही बूढ़ी औरत है जो अक्सर अना को दिखती है। और हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत कागज पर कुछ लिख रही होती है और अना से बातें कर रही होती है। वो अना से पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारे साथ इस कमरे में क्या हुआ था। अब अना उस बूढ़ी औरत के कान में कुछ बताती है तो बूढ़ी औरत कागज पर लिखती है। उसके बगल में बैठा हुआ आदमी जो विक्टर का फादर होता है वो कागज को पढ़ता है और बताता है इस कमरे में 2 बच्चों को तकिए से दबाकर मार दिया गया था और ये दोनों बच्चे कोई और नहीं अना और निकोलस हैं। अब अना, निकोलस और ग्रेस तीनों चिल्लाने लगते हैं कि वो मरे नहीं, वो जिंदा हैं। और तभी हम देखते हैं ग्रेस आगे बढ़कर उन पेपर्स को फाड़ती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है पेपर फट रहा होता है लेकिन सामने कोई नहीं होता। इसका मतलब ग्रेस, अना और निकोलस तीनों आत्माएं हैं और विक्टर और उसकी फैमिली जो यहाँ रह रही है वो सच में इंसान है। लेकिन अब ग्रेस को याद आ जाता है कि उसके पति की मौत के बाद वो बिल्कुल ही निराश हो गई थी और उसने अपने दोनों बच्चों को तकिए से दबाकर मार दिया और बाद में खुद उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उसके कुछ देर बाद वो देखती है उसके दोनों बच्चे जिंदा हो गए हैं तो उसे लगता था उसके गॉड ने उसे माफ कर दिया और उसके बच्चों को जिंदा कर दिया, लेकिन हकीकत में वो तीनों आत्माएं थीं। अब हम देखते हैं अगले दिन विक्टर के मदर, फादर और बाकी लोग उस घर को छोड़कर जा रहे होते हैं और वहीं विंडो के पास ग्रेस अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है और बोलती है ये घर हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब मूवी के
लास्ट में हमें दिखाया जाता है वो घर दोबारा सेल के लिए लगा दिया जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।